दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज पश्चिम बंगाल डॉक्टर कॉलोनी के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग गुरु भक्तिन कुसुम अग्रवाल के आवास पर डॉक्टर कॉलोनी में सत्संग कर रहे हैं। और आज 21 फरवरी 2024 ईस्वी है। यह जो शुभ अवसर उपस्थित हुआ है, इसमें सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा रही है, क्योंकि यह जो जीवन है किस तरफ कब लुढ़क जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। जीवन में समस्याएं भी आती हैं और संकट भी आता है। जीवन सुलझा हुआ नहीं है, बड़ा उलझा हुआ जीवन है। संसार में हम लोग देखते हैं सब भाग रहे हैं, तबाह है, टेंशन में है, अशांत है, बेचैन है, बेघर हो गया है। यदि हम लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसमें भी सुकून से यदि हम भगवान का नाम ले लेते हैं, इसमें सद्गुरु की विशेष कृपा है। अन्यथा लोगों को फुर्सत नहीं है, लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं सत्संग के लिए, सद्धर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए। तो यदि हम एक जगह एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हैं, यह परमात्मा की असीम अनुकंपा है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब दीन दयाल परमात्मा ईश्वर कृपा करते हैं जीव पर, तब साधु संगति मिलती है, साधु संग मिलता है। अन्यथा यह साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले बनिता सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिलय पर ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, भाई मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएंगे, राज मिल जाएगा, हाथी घोड़ा धन संपत्ति सब मिल जाएगा, लेकिन संत समागम मिलना बड़ा कठिन है। संत समागम यदि मिलता है तो सौभाग्य से मिलता है। भगवान शंकर ने भी कहा है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। और कहते हैं, बिनु हरि कृपा न पावई, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत समागम नहीं मिलेगा। गावई वेद पुराण, यह बात वेद में पुराणों में उल्लिखित है कि प्रभु की कृपा से ही जीव को संत समागम उपलब्ध हो पाता है। अन्यथा जीव भटक रहा है, दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। किस दिशा की ओर जीव जा रहा है, कैसी उनकी दशा है,
आप अपने आंखों से देख सकते हैं। जीव को जीने की कला नहीं आती है, कैसे खाएंगे ये भी नहीं जानता है, किस तरह से बातचीत करेंगे ये भी नहीं जानता है, क्योंकि अज्ञानता में पड़ा हुआ है। हमारे महापुरुषों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। अज्ञान की अवस्था में पड़ा हुआ जो जीव है वो पशुवत है। जो मानव ज्ञान विहीन है उसकी संज्ञा पशु की दी गई है। पशुवत जीवन जी रहा है लोग, ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण। इसलिए जिनको यह समागम मिलता है, संत समागम मिलता है, जिन्हें हरि चर्चा का अवसर मिल जाता है, वो सौभाग्यशाली है। क्योंकि जब आप सत्संग में जाते हैं, सत चर्चा में जाते हैं, तो जीवन जीने की सही दिशा निर्देश मिलता है, सही जानकारी मिलती है, सही ढंग से हम जी पाते हैं। अन्यथा मानव अज्ञानता के कारण जानवर के तरह लड़ता है, झगड़ता है, मारपीट करता है, गला घोटता रहता है, तू मैं करते रहता है। प्रत्येक दिन घटनाएं घटती हैं। आप अखबारों में पढ़ सकते हैं या जो दूरदर्शन टीवी है उसमें भी देख सकते हैं। हर क्षण जो बातें आती हैं समाचारों में, लड़ाई की, झगड़ा की, बेमनस्यता की, ठगने की, पति पत्नी में विवाद हो गया, घर बेघर हो गए लोग, कुछ न कुछ समस्याएं रोज सुनने को मिलती है। तो यदि आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं, समस्याओं से दूर होना चाहते हैं, शांत एकांत जीवन जीना चाहते हैं, तो यही एक प्लेटफॉर्म है सत्संग, यही एक माहौल है साधु समागम, यही संत समाज है जहां आकर के आपको सुकून और शांति मिलती है। अन्यथा सब जगह टेंशन तबाह है। संसार में घर से बाहर जाते ही लड़ाई झगड़ा विवाद मिलने लगता है। आप कहीं भी जाइए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कौन कब किस तरह से ठग लेगा ये आपको भी पता नहीं चलता है। ठगवा नगरिया है। कबीर साहब ने कहा, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। ये ठगने वाला नगर है। आपको इस तरह से ठगेगा कि आपको विश्वास ही नहीं लगेगा कि बाप रे बाप ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। आप जो सोच नहीं पा रहे हैं उससे बाहर यहाँ ठग है। तो आपको कब किस तरह से ठगेगा ये पता नहीं चलता है। आप जितना विश्वास रखते हैं किसी के ऊपर, उस विश्वास के लायक वो व्यक्ति है या नहीं है वो तो भगवान ही जाने। तो ठगने वाला इस संसार में डेग डेग पर है। तो कहते हैं यदि आप संत सदगुरु के शरण में जाते हैं, यदि सद शिक्षा लेते हैं, सद ज्ञान लेते हैं, तब जाकर के आपके जीवन में सुधार और उद्धार होता है। तो यह जो प्लेटफॉर्म है, जो सत्संग का माहौल है, यहाँ पर सत्य की सीख दी जाती है और सही ढंग से जीने की बात बतलाई जाती है। अभी गोस्वामी जी के विचारों को हम लोग सुन रहे थे। उनके पद्यों में हम लोग सुने, सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनिए, किनकी बातों को सुनिए। संसार के बातों को सुनकर के आप संसार की ओर जाएंगे। संसार में क्या सुनाया जाता है? खाने के लिए, पहनने के लिए, बनाने के लिए, आने जाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, घूमने फिरने के लिए भौतिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। आप संसार की ओर यदि जाते हैं, संसार की बातों को सुनते हैं, तो संसार में सिर्फ पेट और भात की बात होती है और कोई बात नहीं होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं परमार्थ की बात सुनिए, संत की बात सुनिए,
सदगुरु की बात सुनिए। सुन समझई जन मुदित मन, यदि खुशी मन से प्रसन्नता पूर्वक ध्यान से बातों को सुनेंगे तो क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं लहई चारि फल, 4 फल मिलेगा। कब? अछत तनु, अछत का मतलब तो शरीर रहते, जीवित अवस्था में, जिंदे में आपको 4 फल मिलेगा यदि संत की बात को मानेंगे तो। क्या क्या मिलेगा? कहते हैं साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग में 4 फल की उपलब्धि होती है। वो फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन को, जो संपत्ति है उसमें अभिवृद्धि होगी। जिनकी निर्धन अवस्था है, जो दीनहीन है, गरीब हैं, यदि संत समागम में आते हैं उनकी दशा में परिवर्तन होता है, सुधार होता है, बदलाव आता है। ये एक प्रभाव है। उदाहरण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। गोस्वामी जी कहते हैं जो वाल्मीकि मुनि थे उनके जीवन में क्या बदलाव आया? वो गए संतों के शरण में, उनके विचारों में बदलाव आया। हत्यारे थे, गला घोंटते थे, गला काट देते थे, जीव हत्या किया करते थे। महापुरुषों की कृपा रही, संतों की संगति का परिणाम हुआ, वो एक बड़े मुनि हो गए। आज ऋषि के श्रेणी में वो आ गए, विद्वानों के श्रेणी में, संतों के श्रेणी में आ गए। ये किनका प्रभाव है? ये संग का प्रभाव है, संगति का प्रभाव है, संतों का प्रभाव है। उसमें ये परिवर्तन आया। क्यों? वाल्मीकि मुनि जिस विचार में चल रहे थे, ढल रहे थे, पल रहे थे, उनको जब एक अच्छा विचार मिला, अच्छी सूझ मिली, अच्छी सीख मिली, तब उनके जीवन में बदलाव आया कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं यह अनैतिक कर्म है, अनर्थ वाला कर्म है, अन्यायपूर्ण कर्म है। यह करने से हमारे जीवन में बहुत कष्ट आएगा, विपदा आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा, जघन्य अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है। जब समझ में बात आई तब वो संत के शरण में गए तो बदलाव आया। आज उनको हम प्रणाम करते हैं। महान है वो वाल्मीकि। नारद मुनि, उनकी माँ दाई का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन आदि का काम करती थी। नारद मुनि संग संग जाते थे जब छोटे थे, तो संतों का संग मिला, साधु का संग मिला, महापुरुषों का संग मिला। उस नारद मुनि में कितना परिवर्तन आ गया। संग करने से वह मुनि जी आज प्रणम्य हो गए। वाल्मीकि नारद घट योनि, कहता निज निज मुखनि कही निज होनी। उन लोगों ने जिनमें परिवर्तन आया है, उन्होंने अपने मुखार बिंद से अपनी जीवन घटना को बताया है। कहाँ है कि मेरे जीवन में बदलाव आया है? तो गोस्वामी जी उदाहरण देकर के बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अर्थहीन थे, दशाहीन थे, और व्यवस्थित जीवन जिनका था, उनमें ये परिवर्तन आया कि वो महान बन गए। आपके घर से जो बाथरूम का नाला निकलता है, उस सड़क के नाले में जाके मिलता है। सड़क पर से जो गंदा नाला है वह निकल करके किसी तालाब में जाता है। उस तालाब का गंदा नाला बाढ़ में या बरसात में बहते बहते वो गंगा जी में चला जाता है। आप जरा कल्पना करिए, आपके घर के जो नाला में जल है, क्या उससे हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे? असंभव है। इतना गंध देता है कि आप उसके नज़दीक तक नहीं जाएंगे। लेकिन वही नाले का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो आप जलपान भी करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, खूब बढ़िया से पानी छिटते भी हैं शरीर पर। ऐसा क्यों हो गया? इसलिए कि जो गंदा जल शुद्ध जल में मिल गया तो उसकी गंदगी नहीं रही, वो भी शुद्ध हो गया। उसी तरह से यदि जीव
अज्ञान की अवस्था में है, अंधकार में पड़ा हुआ है, वह संत समागम में यदि मिल जाता है, वह भी प्रकाशमान हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, वो भी गंगे के समान हो जाता है। भले ही वो छोटे वर्ग के हैं, लेकिन फिर भी संत समागम में आने से बहुत बड़े वर्ग के हो जाते हैं। ये संत समागम का परिणाम है, प्रभाव है और लाभ है। इसलिए संतों ने कहा है कि भूले मन को समझा लीजिए, कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना 84 में जाए के जी। जो मन संसार में भूला हुआ है, जो मन संसार में भटका हुआ है, जो मन विषयों में अटका हुआ है, कहते उस मन को सत्संग का अवलंब दो, क्योंकि वहीं पर मन को समझाया जाता है, अन्यथा और कहीं नहीं समझाया जाता है। घर में खाने की बात करते हैं, चौक चौराहे में कमाने की बात करते हैं, बाहर में जो कुछ भी होता है खाली संसार की बात होती है, मन को समझाने की बात तो होती ही नहीं है। मन को समझाने की बात सत्संग में होती है। जब आपके मन में सुधार होता है तब आपका उद्धार होता है, तब आपका कल्याण होता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे, जो बिगड़ा हुआ है सब बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग गुरु महाराज ने कृपा करके हम लोगों को प्रदान किया है, नहीं तो हम लोग ये भी नहीं जानते थे किस चिड़िया का नाम सत्संग है। ये गुरु महाराज ने इस ज्ञान की गंगा को बहाया है, ज्ञान की गंगा को प्रसारित किया है, प्रचारित किया है। हम लोग महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विचारों से अवगत हैं, वो भी इस आवास पर आए हुए हैं। कुसुम दीदी के घर पर उनका चरण पड़ा हुआ है। इतने बड़े महापुरुष जिनकी चरण धूलि इस घर पर पड़ी हुई है, ऐसे महान पुरुषों का समागम यहाँ हुआ है। धन्य है ये आवास। और यहाँ जो प्रचार प्रसार विशेष रूप से हुआ है, हमारे सम्माननीय आदरणीय गंगा गुरुजी महाराज, जिनकी बड़ी भूमिका रही है। वो बंगला में प्रवचन किया करते थे और घर घर जाकर के लोगों को संदेश सुनाया करते थे। गुरु महाराज के ज्ञान को सुना करके बहुतों को का उद्धार किए, बहुतों का कल्याण किए हैं। मैं गंगा गुरु जी को भी नमन करता हूँ। ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आया जाया करते थे और जिनका हम लोग दर्शन पाते थे। तो संतमत का जो ज्ञान है, हमारे प्रचारक संतों ने, साधुओं ने घर घर तक फैलाया है। जैसे बरसात होने से जहाँ जहाँ वर्षा होती है वहाँ वहाँ के लोग लाभ उठाते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से संत महात्मा यत्र तत्र जाकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं। जहाँ लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ संत महात्मा जाकर के उसका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो जो सबल सामर्थ्यवान व्यक्ति है वही तीर्थ में जा सकते हैं। जो शारीरिक बीमारी है किसी को, जो चल नहीं पाते हैं, तो कैसे तीर्थ में जाएंगे? बीमार आदमी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं। यदि आपके पास अर्थ नहीं है, धन नहीं है, तब भी आप तीर्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि डेग डेग पर किराया लगता है, पैसा खर्चा होता है, खाने पीने में खर्चा होता है। तो स्वास्थ्य खराब रहेगा तब भी नहीं जा सकते हैं। यदि संपत्ति नहीं है तो तब भी नहीं जा सकते हैं। कोई साधन नहीं है तो तब भी नहीं जा सकते हैं। तो जब आप तीर्थों में, गंगा में, त्रिवेणी में जा नहीं सकते हैं तो लाभ तो नहीं मिलेगा। लेकिन संतों ने एक तीर्थ का निर्माण किया, प्रादुर्भाव किया। वो संत समागम रूप तीर्थ है, जो ये चलता फिरता तीर्थ है। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसा संत समागम तीर्थ है। आप बेड पर पड़े हैं फिर भी आपके पास वो गंगा बहने लगेगी। आप बीमार पड़े हैं,
वो गंगा आप तक चल करके वो आपको धो देगी, साफ कर देगी, स्वस्थ कर देगी। आपके पास एक पैसा नहीं है तब भी ज्ञान गंगा से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि संत महात्मा भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। संत महात्मा आपके पवित्र हृदय की पहचान करते हैं। आपका हृदय यदि पवित्र है तो बिना पैसे का आपके पास वो पहुंच करके आपका पूर्ण कल्याण करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि संतों ने कहा है कि जो साधु महात्मा होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं। वृक्ष कबौ नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कभी आप देखें वृक्ष को फल खाते हुए, लेकिन कितना परिश्रम वृक्ष करता है, खड़ा रहता है, बरसात धूप आंधी तूफान सब सहता है, लेकिन वह फल नहीं खाता है, परोपकार के लिए छोड़ देता है। नदियों में जो जल है उन जल को आप उपयोग में लाते हैं, नदी अपने पास सुरक्षित रखती है, तो कितना उपकार करते हैं। उसी तरह से संत महात्मा के पास जो ज्ञान है उनके लिए नहीं, आपके लिए है। यदि उनके पास स्वस्थ शरीर है वो अपने लिए नहीं, आपके लिए है। यदि उनके पास कोई संपत्ति है तो आपके लिए ही है, क्योंकि वो संपत्ति को संगठित करके कहीं आश्रम बना देता है, कहीं आस्था का घर बना देता है, कहीं धर्मशाला बना देता है। साधु महात्मा आप हमसे एकत्रित करके रुपया एक एक लेकर के परोपकार के लिए वो एक स्थान बनाता है, जहाँ लोग आएंगे उस स्थान में जो कुछ भी धर्म संस्कृति की बात होती है उससे लाभ उठाएंगे। तो संत महात्मा तो परोपकार में ही लगे रहते हैं, आपके उपकार में ही लगे रहते हैं। इसीलिए कहा कि साधुन धरा शरीर, किस लिए? परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए साधु महात्मा शरीर धारण करते हैं। हम अज्ञान अवस्था में रहते हुए कहीं न कहीं भूल होती है, गलती होती है, कहीं न कहीं अपराध हो जाता है। संत महात्मा इतने क्षमाशील होते हैं कि जन साधारण की गलतियों को, भूलों को वो क्षमा कर दिया करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि संत महात्मा कितने सहते हैं और सुधार करने के लिए कितना वो परिश्रम भी करते हैं। एक महात्मा थे, गंगा स्नान में गए, स्नान करके लौट रहे थे। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सामने में आता है और उसके ऊपर कूड़ा फेंक देता है। महात्मा कुछ भी नहीं उनको कहे, लौट गए। फिर गंगा जी में गए स्नान करने के लिए। स्नान करके फिर आने लगे तो वह जो मूढ़ व्यक्ति था उनके मन में हुआ कि इसी होकर के वो आएंगे और फिर उसको अपवित्र कर देंगे, गंदगी डाल देंगे उनके ऊपर। तो महात्मा जैसे ही सामने में आए फिर कूड़ा डाल दिए। महात्मा सोचते हैं बड़ा अज्ञानी है, कोई बात नहीं है। फिर गए नहाने के लिए, तो फिर आए नहा करके तो फिर कूड़ा डाल दिए। जब जब महात्मा नहा करके आते गए तब तक वो कूड़ा डालते ही रहा। महात्मा कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो दुर्जन प्रवृत्ति का आदमी पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे होते होते 99 बार हो गया। 100वां बार आया तो उस बार भी उन्होंने कूड़ा डाला। उसके बाद जब नहा करके आ रहा था
तो उसके दिल में जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था बदलाव आया, क्योंकि सबके अंदर में आत्मा है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निष्कलंक है। तो उसके अंदर में जो आत्मा थी वो डर गई, भयभीत हो गई, अपराध बोध महसूस करने लगा। रे राम, इतना मैंने कूड़ा डाला, बिना मतलब का डाला, ना झगड़ा ना विवाद, महात्मा भी कुछ नहीं बोल रहा है, हमको घोर नरक में जाना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो 100वां बार जो स्नान करके आ रहे थे चरणों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। बिना मतलब का आपके ऊपर मैंने कूड़ा डाला, आपको अपवित्र कर दिया। आप गंगा स्नान करके आते थे और हम आपको अपवित्र करते रहते थे। मेरी ये मूढ़ता है, अज्ञानता है, हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा ने छाती से लगा लिया, बोले अरे रे कोई बात नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारे ही कारण मैंने आज 100 बार गंगा स्नान का फल पाया है, नहीं तो मैं कभी भी एक के बार दिन में स्नान करता था, आज मैंने 100 बार स्नान किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितने क्षमाशील संत महात्मा होते हैं। क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम, नमो सद्गुरुं सद्य धर्मं सुधामी, नमामि 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 नमः। ऐसे प्रणम्य हमारे संत महात्मा होते हैं। साधु महात्मा का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि आपका वो उपकार करता है, आपका भी पुनीत कर्तव्य होता है कि उनके आज्ञा का पालन करें, उनका भी उपकार करें। मान लीजिएगा डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं, उसके बातों को आप नहीं मानिएगा, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से साधु महात्मा निस्वार्थ सेवा करता है, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी आपसे लेना नहीं जानते हैं, खाली उपकार करने के लिए वो इस संसार में आते हैं, जीवन वो बिता देते हैं परोपकार में। ऐसे परोपकारी पुण्यात्मा यदि आपके नजरों में आता है तो उनका संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। एक किताब है जिसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल में एक पद्य है कि संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यदि संत से मिलने के लिए आप जाते हैं तो जैसे ही घर से बाहर पैर करते हैं, एक एक डग जो पैर है वो करोड़ों फल को प्रदान करता है। किस ओर पैर रखने में? संत की ओर पैर रखने में, संत दर्शन की ओर जाने में। बहुत लोग बहुत तरह से पैर रखते हैं। बहुत लोग चोरी करने के लिए पैर रखते हैं, पहला कदम उठाते हैं सफलता मिल जाए। बहुत लोग गला घोटने के लिए पैर रखते हैं, बहुत लोग ठगने के लिए पैर रखते हैं, बहुत लोग जमीन हड़पने के लिए पैर रखते हैं कि इसमें सफलता हमको मिल जाए। लेकिन उसमें क्या मिलेगा? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। आप भावना के अनुरूप फल पाते हैं। यदि आपकी भावना किसी को लाभ पहुंचाने का है तब तो लाभ मिलेगा आपको। किसी को हानि पहुंचाने की भावना है तो उसमें वो फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो संत महात्मा का जब दर्शन करने जाते हैं तब उसमें आपको करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। अन्यथा और कहीं पेड़ बढ़ाते हैं वहां यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान होता है। क्यों? महापुरुषों के दर्शन के लिए आप जाते हैं। आपकी जो दिशा है वो दशा में सुधार लाने का वो पैर बढ़ा रहे हैं
इसीलिए उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो पैर यदि आग की ओर बढ़ाइएगा तो ताप मिलेगा, संताप मिलेगा। पैर यदि शीतलता की ओर ले जाइएगा तो ठंडक मिलेगी। उसी तरह से अच्छा और बुरा जो आपके अंदर में संस्कार, स्वभाव और भावना है, उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है। एक लघु कथा है कि जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। यदि अच्छी संगति है तो उससे लाभ मिलेगा, अन्यथा बुरी संगति है तो उससे हानि होगी। एक कुंभकार था, वह मिट्टी लेकर के कुछ बनाने के लिए बैठा, चाक पर चढ़ाया, वह आकार प्रकार देने वाला था। तब तक में उसकी धर्म पत्नी आती है। उन्होंने देखा और पूछा, अरे कुंभकार, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के तू क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने कहा कि चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि लोग बहुत गांजा पीते हैं, बिक्री होगी, कुछ कमाई होगी, बैठे से बेकार भला कुछ तो काम धंधा करना ही चाहिए, इसी ख्याल से मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, मेरी मानो कि चीलम बनाना छोड़ दो, काम ही तो करना है, मिट्टी का ही तो काम है। ऐसा करो, चीलम बनाना छोड़ करके सुराही बनाओ। गर्मी का मौसम है, विशेष बिक्री होगी, बड़ा पैसा होगा, तो यही करो काम। तो बात जच गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमारी पत्नी ठीक ही कहती है, मिट्टी का ही तो काम करना है, चीलम नहीं बना करके सुराही बना लेंगे, बड़ा बर्तन बनने से बड़ा पैसा मिलेगा। तो बात जो थी जच गई, इसीलिए वो अधिक मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है और वह आकार प्रकार देता है, घुमाने लगता है। अब मिट्टी से आवाज आती है, मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, तू तो पहले चाक पर थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब ढेर चढ़ा लिया है, तो ऐसा तुमने क्यों किया? पहले क्या बनाने जा रहा था, अब क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है, पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था। बोले अब बोले सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब चिलम बनाने जा ही रहा था तो बना लेता। परिवर्तन होने का क्या कारण है? बदला क्यों? विचार क्यों बदला? तो कुंभकार कहता है कि मेरी पत्नी ने सलाह दिया, सुझाव दिया, बताया कि चिलम बनाना छोड़ दो, कुछ बड़ा काम करो, सुराही बनाओ, विशेष पैसा होगा, समय उतना ही लगेगा और मिट्टी का ही तो काम है। तो मुझे अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी, तो मैंने विचार बदल दिया। उसी का परिणाम है मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, तुमने तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुंभकार कहता, सो कैसे? मिट्टी कहती है, यदि मैं चिलम बन जाती तो उसमें आग लगाता है ना गांजा पीने वाला, तब धुआं उठता है उसमें। तो मिट्टी कहती है, यदि मैं चिलम बन जाती तो मेरे अंदर में आग लगाता गांजा पीने वाला, मैं स्वयं जलती उस ताप में, आग के कारण, और जो गांजा पीता उसके गले को भी मैं जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, शीतल जल मेरे अंदर में रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह कथा, कहानी यही बतलाती है कि यदि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, अच्छे विचारों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। जैसे मिट्टी में बदलाव आया। बनना तो कुछ भी है मिट्टी से, चिलम बना लीजिए कि सुराही बनाइए कि लोटा बनाइए कि कतली बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जब मिट्टी बन जाती है उसको भोगना पड़ता है,
चीलम बनने से ताप भोगना पड़ेगा, जलना पड़ेगा उसको। यदि सौभाग्य से वो सुराही बन जाती है तो कहाँ से जलेंगे, कितनी शोभा बढ़ेगी, बड़े बड़े कोठा में रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के घर में रहेंगे, वीआईपी लोग रखेंगे सुराही को, चीलम को रखेंगे? तो गंजेड़ी भंगेड़ी सब रखेगा, वो कहाँ से रखेगा, फेंक देगा उसको। तो मिट्टी में बदलाव जो आता है वह पात्रता के अनुरूप, व्यक्ति के अनुरूप, संग के अनुरूप। गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ में चला जाएगा तो कोई आग लगाएगा। और यदि मान लिया जाए किसी मूर्तिकार के हाथ में चला जाए, कहीं वो मंदिर प्रतिमा बना दिया, भगवान बना दिया, तो अब कहना ही क्या है। मान लिए भगवान कृष्ण बना दिए, भगवान राम बना दिए, दुर्गा बना दिए, तो मिट्टी तो खूब खुश होगी कि बाप रे बाप, कितनी पूजा हो रही है हमारी। मूर्ति बनने से मिट्टी में खुशी होगी ना, चीलम बनने में नाराजगी होगी। ठीक उसी तरह से मानव जीवन में यदि हमें साधु संग मिलता है तो हम एक प्रतिमा के तरह मतलब प्रस्तुत होते हैं, मूर्ति बन जाते हैं, सुराही बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। और यदि दुर्जनों के संग में चले गए तब तो दुख होवे करेगा, कष्ट होवे करेगा, गला घोटवे करेगा, बहुत दिक्कत होगा। कहीं बुरी संगति हो गई तो गला घोटेगा वो। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि हानि कुसंगति सुसंगति लाहु, लोको वेद विदित सब काहू। हानि कुसंगति, यदि कुसंगति होगी तो हानि होगी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव निश्चित है। सुसंगति लाहू, अच्छी संगति होगी तो लाभ मिलेगा। विश्वास रखना चाहिए संतों के बातों पर। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अच्छी संगति है, लाभ तो हो रहा है, क्या इसमें घाटा लगा है? ज्ञान की तो चर्चा हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, बैठे हुए हैं, शांति से तो बैठे हैं ना, कोई टेंशन है? और यदि कुछ मिल रहा है तो ज्ञान की बात मिल रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं यदि अच्छी संगति में जाएंगे तो लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। यदि बुरी संगति में जाएंगे तो हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता है। कबीर साहब ने कहा है, खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। यदि अच्छा खाना मिलता है, वो मांसाहारी है, तो खीरो मिलता है तब भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि उसके संग में जाएंगे तो संस्कार खराब हो जाएगा। एक गांव की बात है, गए थे शादी में कोई, तो वहां पर सब हुड़दंगबाजी वाला युवक था, नशा पान करने वाला, शराब पीने वाला। वहां पर नाच गान भी हो रहा था, आपस में तू तू मैं हो गया। अब नशा में कोई व्यक्ति है तो क्या बकेगा, कोई ठिकाना है? तू तू मैं हो गया, जिससे हुआ दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक बहुत अच्छा लड़का, सज्जन लड़का उसमें चला गया था, तो उसने देखा कि आपस में लड़ रहा है तो इसको थोड़ा हटा दें, विवाद का सलटाड़ा कर दें। तो बीच बचाव करने के लिए वह बीच में आता है, लेकिन नशा में चूर जो लड़का था वो पिस्तौल निकालता है, उसी के सीने में ठोक देता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जो विवाद कर रहा था वो तो बच गया, लेकिन जो बीच बचाव कर रहा था वही चला गया। संगति बुरी हो गई। आप अच्छे थे लेकिन बुरी संगति में जो गए, जान गया ना। इसीलिए कहते हैं हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लाहू मन लाभ होता है। लोकों वेद विदित सबका हो, लोक में भी ये प्रसिद्ध बात है, वेद में भी प्रसिद्ध बात है। जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग, ये लोक वेद में है। तो कहते हैं इस तरह से लाभ और हानि होता है। गोस्वामी जी उदाहरण देकर के समझाते हैं किस तरह से लाभ और किस तरह से हानि हो सकती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, रज मन धूल।
वह धूल जो जमीन में पड़ी हुई है, यदि पवन का संग हो जाए, हवा का संग हो जाए, आंधी तूफान में देखिएगा वही धूल उड़ने लग जाती है, जबकि वो जड़ है, उसमें उड़ने का पंख नहीं है, लेकिन वो हवा का जो संग हुआ ना वही उठा करके लेके चला गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, धूल जो है आकाश में चली जाती है, किसके कारण? हवा के कारण। अच्छी संगति हुई तो विकास हुआ, उत्थान हुआ, ऊपर गए, मान सम्मान भी हुआ। लेकिन यदि वहां जाकर के बुरी संगति हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, लेकिन कीचहि मिलई नीच जल संगा। यदि आकाश में उसी धूल को जल का संग हो जाए, नीच जल का संग हो जाए, उस उड़ती हुई धूल को वो जल क्या करेगा? गंदा नाला में जाकर के गिरा देगा। अब देखिए कितनी अच्छी संगति से ऊपर चले गए, अब बुरी संगति से कहाँ गंदा नाला में चले आए। यही संगति का प्रभाव होता है, यही संगति का महत्व है। इसीलिए कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अच्छी संगति होगी तो आपको लाभ ही मिलेगा, बुरी संगति होगी तो हानि होगी। जहां आप जाते हैं, जिनसे जो कुछ सुनते हैं वह आप में बदलाव आता है। तो साधु संग में जब आते हैं तो क्या सुनते हैं? भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में, ध्यान के विषय में, सत्संग के विषय में, सद्ज्ञान के विषय में, सदाचार के विषय में, यही ना सुनते हैं। तो जैसा सुनिएगा वैसा ही ना बनिएगा। तो यहां निर्माण होता है, मानव का निर्माण, इंसान का निर्माण अच्छा बनाया जाता है। यह एक क्लास है, यह एक पढ़ाई है। गुरु महाराज का यह कॉलेज भी है, जिसमें बैठ करके हम आप इंसान बनने की सीख लेते हैं। किसी से विवाद नहीं करेंगे, मेल से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, यही तो सीख दी जाती है। इसी से तो मानव कहलाते हैं। तो यदि आपकी संगति ऐसी रहेगी, अच्छी रहेगी, तब आप अच्छे मानव होंगे। नहीं तो दानव और राक्षस तो सब बने हुए ही हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान से हम मानव बन सकते हैं। जब पटरी पर ट्रेन होती है तो कितना वजनदार होता है। वही इंजन पटरी पर से उतर जाए, 1000 आदमी जाकर के उठाने लगे, वो इंजन उठेगी? नहीं उठ सकती है। लेकिन अकेला एक क्रेन उस इंजन को पकड़ता है और सीधे ला करके पटरी पर रख देता है। अब देखिए उसी तरह से पतित जो मानव है उसको उठाने के लिए सत्संग क्रेन है। कितना भी आप अज्ञान अवस्था में हैं, कितना भी आपसे पाप अपकर्म हो चुका है, यदि सत्संग में आ जाते हैं गंगा के तरह आप पवित्र हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। यह जो दरिया है ज्ञान की दरिया है, सत्संग की दरिया है। तो कहते हैं ज्ञान की दरिया में डुबकी लगाइए, नहाइए, क्योंकि इस दरिया में मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया रे। संतों ने कहा त्रिकुटी तीर्थ तुम्हारे अंदर में है,
आज्ञा चक्र में है। यदि उसमें तुमने नहीं डुबकी लगाया, नहीं नहाया, तो संसार में आया किस लिए? तुलसी साहब ने कहा जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, और संत मते की बात लात जमता ते मारे। ये तुलसी साहब कहते हैं संत मत की बात लोग बुझता नहीं है, इसलिए जमराज लात मारता है। गुरु महाराज कहते हैं संत मते की बात कहूं साधक हित लागी, कहूं अरिल पद जोरी जानी कर हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं धन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं संत मत की बात कहता हूं। क्या बात है? कहते हैं बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की। जो भी बातें मैं कहूंगा वो अनमोल बात है, उसकी कीमत नहीं दे सकते हैं आप। क्या अनमोल बात है? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करन, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। ये अनमोल बात बतला रहे हैं गुरु महाराज। क्या करना है? सज्जनों की संगति, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। रोज संगति करिए, बराबर संग करिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। जिन संतों की संगति आप कर रहे हैं, संत महापुरुषों के संग में आप गए हैं, यदि वो कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, संवाद करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। वचन अमीय, क्योंकि वो अमृत बोल रहे हैं, उनके मुखारबिंद से अमृत की वर्षा हो रही है। वचन अमीय दे ध्यान का गुरु महाराज कहते हैं श्रवण करी चित्त में धरना। ध्यान से सुनिए और कान से सुनिए और चित्त में धारण करिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। और क्या कहते गुरु महाराज? मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे। देखिए गुरु महाराज कितने दयालु कृपालु हैं, कितनी अच्छी तरह से समझा गए कि यदि आपके विचारों में बातें नहीं अटती हो या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, इसमें क्या बात है। कहते हैं मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजिए, बार बार समझ लीजिए, इसमें क्या है। यदि समझ में आ जाए तो गुरु महाराज कहता समझ बोध यदि होय रहनिता सम कर लीजिए। यदि आपके मन में बात बैठ जाए कि सही बात है, तो उसके अनुरूप जीवन में ढालिए और उसी के अनुरूप चलिए। तो गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत बासिन चेत चित मिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के लोगों, मास आसीन जगत वासिन, संसार में बसने वाले रहने वाले, क्या कह रहे हैं? चेत चित्त में लाइए मैं जो कह रहा हूं, सावधान होकर के सुनो और चित्त में धारण करो। क्या? जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए। बहुत कम जीवन है, जीवन थोर भयाभव भोर, कहां धन जोर करोड़ कमाए। थोड़ी सी जिंदगी है और कब आंख बंद हो जाएगी कोई पता है? पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, कभी भी मर जाएंगे। कभी हार्ट अटैक से, कभी एक्सीडेंट से, कभी आपको कोई मार भी देता है। देखिए मौत कब आएगी कैसे आएगी इसका कोई पता नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम नहीं मरेंगे। अरे बड़े से बड़े भी मरते हैं और छोटे से छोटे भी मरते हैं। मरने का कोई ठिकाना नहीं कब मर जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते जीवनो थोरो हैं क्यों जगत में गफलाइए। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कितना बढ़िया बताते हैं
कि ना भयो जग काहू को, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे, कोई किसी का नहीं है। कहते हैं कि ना भयो जग काहू को कितनो अपनो कियो, करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। गुरु महाराज कहते जिसने परित्याग किया, जिसने अपने मन को इस वैभव से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, विषयों से अलग किया, अर्थात अनासक्त जो रहे, कहा तो उसी को शांति और सुख मिलता है, उसी को शांति और सुख मिला है। अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्र ने दुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं किस तरह से लोक व्यवहार में जीवन बिताना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, क्या कहा है कि जैसे एक ग्वाला है, गाय की देखरेख करने वाला ग्वाला, यदि उसके पास आप जाकर के पूछेंगे गाय किनकी है, कहेंगे मालिक की है। कहेंगे कि ये बछड़ा किनका है, तो मालिक का है। गाय बच्चा देती है तो मालिक का है। गाय मर जाती है तो मालिक का गाय मरा। यदि गाय बच्चा देती है तो उसको कोई खुशी नहीं होती कि मालिक का है, और यदि गाय मर भी जाती है तो कोई दुख भी नहीं होता, मालिक का मरा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक उसी तरह से जो भी आपके पास व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, वो सब मालिक का समझिए। यदि आप मालिक का समझेंगे तब आपको दुख नहीं होगा। अपना यदि समझेंगे तो लाभ और हानि में दुख होगा, कभी खुशी कभी गम। इसीलिए सब मालिक का है। मालिक का इसलिए समझिए, उन्हीं ने तो दिया है। आपका क्या है, जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है सब मालिक का है, परमात्मा का है। आपका शरीर तो नहीं है, शरीर परमात्मा ने दिया है। सांस तो आपका नहीं है, परमात्मा ने दिया है। शरीर में शक्ति परमात्मा ने दिया है। अच्छा, जो कुछ भी घर मकान दुकान बनाए हैं, वो जो वस्तु लगी है वो यदि सोचिएगा तो परमात्मा का है। अच्छा, मान लीजिए दरवाजा लगाए हैं तो लकड़ी कहाँ से लाए, जंगल से लाए ना। और जंगल में जो गाछ हुआ किसने बनाया था, कोई व्यक्ति ने बनाया था, परमात्मा ने बनाया था। उसी तरह से जो कुछ भी आप खाते हैं, उपयोग में लाते हैं, सब कुछ परमात्मा का है। इसीलिए परमात्मा को मानिएगा तो सुख होगा, अपना मानिएगा तो दुख होगा। आपका अपना कुछ नहीं है, लेकिन अपना आप बनाना चाहते हैं। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। जब तक आपको परमात्मा नहीं बनाएगा तो आप बना नहीं सकते हैं। लेकिन लोग अपना बनाना चाहते हैं, अपना बनाते 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 बना नहीं पाते हैं, अब बिगड़ करके चले जाते हैं। तो वही कहते हैं गुरु महाराज, ना भयो जग काहू। गुरु महाराज ने एक अंग्रेजी में वर्ड पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मर जाना। एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। ये अंग्रेजी में गुरु महाराज ने पढ़ा था। तो हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, अवश्य एक दिन हम लोग मरेंगे। जो मौत को याद करता है उसका जीवन सुधर जाता है, जो मौत को भूल जाता है उसका जीवन बदतर हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए सबसे बढ़कर के यदि शुभ कर्म है मौत को याद करना। कहें बाप रे बाप कैसा बात सिखाते हैं, अशुभ वाला बात सिखाते हैं। ये अशुभ नहीं है, सबसे शुभ यही है कि एक दिन हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, संसार छूट जाएगा। यदि आपको मौत याद रहेगा तो सही में सब सुधर जाएगा। अच्छा अच्छा काम जल्दी जल्दी करिएगा, विशेष करिएगा। जल्दी ध्यान कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, साधु सेवा कर लेते हैं। अच्छा काम जल्दी करिएगा, क्यों, समय कम है। अच्छा, मान लिया जाए अभी आपको कोई सूचना मिले कि 10 मिनट में 150 फीट खड़ा पानी आने वाला है, ऐसा बाढ़ हो गया है। अच्छा, तो 10 मिनट में आप क्या क्या करेंगे, बैंक बैलेंस चेक करिएगा, बच्चे को पकड़िएगा,
या गोदरेज उठा करके माथा पर ले जाइएगा? 10 मिनट में क्या कर सकते हैं? कहाँ भागिएगा, कैसे भागिएगा, वो भगवान ही जाने। क्योंकि समय नहीं है, तब क्या करिएगा? कुछ भी नहीं सूझेगा तो भगवान को याद करिएगा। हे भगवान रक्षा करिए, हे भगवान बचाइए, हे गुरु महाराज बचाइए, यही नहीं कहिएगा। जब प्लेन क्रैश होने लगता है, एक्सीडेंट होने लगता है, तो पायलट जो होता है वो बोलता है कि अब बचेंगे नहीं हम लोग, आपका जो जो अपना इष्ट है, गॉड है, भगवान है, अंतिम में नाम ले लीजिए, कहीं उनकी कृपा हो जाए, जो असंभव है संभव हो जाए। तो उस समय तो नहीं कहता है कि कितना करोड़ रुपया बैंक में है, थोड़ा लिख लीजिए, बता दीजिएगा परिवार वाले को कि इतना रुपया है, वहाँ से उठा लीजिएगा, हम मरने वाले हैं। याद रहता है? तो जब मौत आती है तो किसको याद रखते हैं? भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को। उसी समय शुभ शुभ करने का मन होता है। इसीलिए मैं कहता हूं सब कुछ भूल जाइए, मौत को याद रखिए। यही याद रखिएगा तो सब सुधर जाएगा। हम लोग याद रखते हैं सुबह सुबह खाने को, आने को, जाने को, कमाने को, बाल बच्चा को, सबको, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अरे हम मर जाएंगे। तो सुबह सुबह जैसे ही उठिए तो मौत की एगो मूर्ति बना लीजिए अपने ढंग से। कहीं देखे मौत की मूर्ति? दुनिया में भगवान की मूर्ति देखे होंगे, काली, दुर्गा, सरस्वती, राम, कृष्ण, गणेश, सबका मूर्ति देखे हैं, मौत की मूर्ति देखे हैं। लेकिन आप लोग एक मूर्ति बना लीजिए, छोटकी मूर्ति। वो किसी कुम्हार को कहिए, कलाकार को, कि मौत वाला मूर्ति बना दीजिए। बोले क्यों? बोले पागल है। बोले नहीं, पागल हम नहीं है, हमको गुरुजी ने कहा है कि मौत की मूर्ति रखिए। बोले क्यों? इसलिए कि यदि उसको हम याद करेंगे तो भगवान याद आएगा। इसलिए जिसके याद करने से भगवान याद आवे, वही वाली मूर्ति हमको चाहिए, मौत वाली मूर्ति चाहिए। मौत को याद करने से भगवान याद आएंगे, अब विशेष याद आएंगे। तो समझ गए? डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गापिल कावे मार। डरिए, जो डरता है वो तरता है, जो डरता नहीं है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो डरना चाहिए कि एक दिन हम मरेंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, बहुत क्वेश्चन उसमें है, बहुत प्रश्न है, लेकिन एक बात पूछा था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्यम? युधिष्ठिर जी महाराज ने क्या जवाब दिया था? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मैं देखता हूं संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो जीवित है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। जिस मंच से हम लोग अभी प्रवचन करते हैं कुपा घाट में, उस मंच पर परमाराध्य प्रवचन कर रहे थे, अभी नहीं है। उसी मंच से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, वो भी नहीं है। उसी मंच से हम आप प्रवचन कर रहे हैं, हम लोग भी एक दिन नहीं रहेंगे। ये तो आवागमन वाला है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। आज बोल रहे हैं, कल नहीं बोलेंगे। आज यहां आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे, ओझल हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, नजर में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति थे, कहां चले गए। तो उसी तरह से संत महात्मा का तो सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, क्या ठिकाना है कल का? कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे? पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब? एक क्षण में जीवन समाप्त हो जाता है। यहां मैं आ पाता हूं, सदगुरु की बड़ी कृपा है। और मेरे मन में यह जरूर रहता है कि जो हमारे पुराने परिचित हैं, जिनसे मैं वर्षों मिला, एक बार जरूर भेंट कर लूं। चाहे आने का जो भी कारण होता हो, हम तो यही समझते हैं सदगुरु महाराज कारण उत्पन्न कर देते हैं कि चलो इसी कारण से तुमको वहां जाना है, क्योंकि वहां के जो सत्संग प्रेमी है, जिनसे तुम जुड़ा हुआ है, वो भी तुमको याद करता है। श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग याद करते हैं, ये गुरु महाराज जानते हैं। तो
तो याद करने के कारण गुरु महाराज हमारे मन में प्रेरणा देते हैं कि जरूर उनसे मिलो। संडे सत्संग में बात होती है, बाबा का फोन समझे? तो ये गुरु महाराज कारण बना देते हैं कि इस कारण से वहां जाओ। जो भी कारण हुआ हो, मैं आता हूं, आपसे मिलता हूं और मिलजुल करके अपना सत्संग प्रवचन में चला जाता हूं। सबका अपना अपना परिवार होता है। किसी का परिवार 100 का होता है, किसी का 10 का होता है, किसी का 5 का होता है, किसी का 3 का होता है। और परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं। तो हमारे इतने परिवार के सदस्य हैं, मैं इतना से मिल लेता हूँ फिर चला जाता हूँ। तो आप लोग जितने आए हैं सब संतमत परिवार के हैं। मैं उन परिवारों से मिल करके बड़ा खुश होता हूँ, हर्षित होता हूँ। मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े आदमी भी बुलाते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं, हवाई जहाज से भी बुलाते हैं। 50,000 खर्चा करता है। 50,000 खर्चा करने वाले के पास भी मैं यही बोलता हूँ जो आप लोगों के सामने मैं बोला हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ दूसरा बोलता हूँ। चाहे जो भी बोलता हूँ आपके सामने वही बोलता हूँ, उनके सामने वही बोलता हूँ, सबके सामने वही बोलता हूँ। आप बुलाते हैं तब भी मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने से आता हूँ तब भी मैं वही बोलता हूँ। तो आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और इस आवास पर मैं जब पहली बार रानीगंज प्रवेश किया था, पहली बार जानता भी नहीं था रानीगंज को, सुना था सिर्फ। तो मैं स्टेशन से चला आ रहा था, आते आते उस एक आश्रम है, रिक्शा से आ रहा था। मेरे मन में हुआ कि यहाँ जलपान कर लेते हैं। अब कितना दूर है, कहाँ तक जाना होगा पता नहीं, कुसुम दीदी का घर कहाँ है, इन्हीं के यहाँ आ रहा था। तो वहाँ गया, मैंने बोला कि थोड़ा सा यहाँ पर बैठ करके जलपान कर लेता हूँ तब चला जाऊँगा। वहाँ कोई कर्मचारी थे, कोई साधु नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ रुकने का नहीं है, आप यहाँ से दूसरी जगह जाइए और कहीं जलपान कर लीजिए। निराश हताश हुआ, फिर रिक्शा पर चढ़ा। मैंने कहा चलो जब तक मिलेगा, घर पहुँचेंगे तो वहीं खाएंगे। तो आते आते यहाँ बगले में तो था, ये अमृत कुछ बगले में, हमको पता नहीं था। यहाँ जब आया पहली बार इस आवास पर आश्रय मिला, बड़ा सत्कार सम्मान भी मिला। और मैं यहीं रह करके उस आश्रम को बनाया जो डॉक्टर कॉलोनी में आश्रम है। तो वह आश्रम को इसी आवास पर रह करके मैंने बनाया। रजिस्ट्री भी इसी आवास पर हुआ है, यहीं पर लिखा पढ़ी भी हुई है, सब कुछ यहीं से हुआ। उसके बाद मैं आश्रम में रहता था, तब भी दीदी जी खाना लेकर के हमको खिलाने के लिए ले जाती थी, कभी घर पर बुलाती थी, आप लोग भी बुलाते रहते थे। उसके बाद ऐसी घटना दुर्घटना घटती है, जीवन में समस्याएं आती हैं, भाग्य भी काम करता है, दुर्भाग्य भी काम करता है। भाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए, बीच में जो घर था वो तो घर बेघर हो गया। तो मैं इस घर को भी नमन करता हूँ। साधु सेवा जो करते हैं उसको फल मिलता है, भगवान भी कृपा करते हैं उनके ऊपर। इन्होंने साधु सेवा समझ करके मेरी सेवा किया है। तो मैं साधु होने के नाते मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ, गुरु महाराज की विशेष कृपा हो। आप लोग जो आ जाते हैं, मिलते जुलते हैं, आप लोगों का ये स्नेह है। और हमारे जैसे भी परिवार हैं, इसी परिवार से मिल करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। आप लोग इतना मानते हैं। वो घर किस काम का, जो सोने का था, लेकिन वहाँ रहने के लिए भी तो जगह नहीं है, लेकिन वही घर अच्छा है जिस घर में भरे छप्पड़ है, चूता है, लेकिन कम से कम आश्रय तो है। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बाने में विराम। श्री सद्गुरु महाराज।